तो हम निकले खाटू श्याम जी के लिए और 5:30 के आसपास हम रिंगस पहुंच गए। और रिंगस पहुंचने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा रिंगस का था। फिर हम आगे चलने की तैयारी किए चाय पीने के बाद। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अभी 6 बजे के आसपास टाइम होता, 5:40 या 5:45 के आसपास। तो आगे रास्ते में जाते जाते हमने देखा कि यहाँ आगे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक बाईं तरफ जा रहा है, एक सीधा जा रहा है। तो हमने किसी से पूछा नहीं, देखते रहे कि कहाँ जाना है, तो हम सीधा ही जाते रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड लगे थे। थोड़े आगे जाके पुल और नीचे वाला रोड जा रहा था, तो नीचे वाला रोड के रास्ते हम जाने लगे। काफ़ी सारी दुकानें यहाँ 6 बजे के आसपास खुल चुकी थी और शांत माहौल था काफ़ी। और हम धीरे-धीरे आगे चलते रहे। जैसे-जैसे आगे चल रहे थे, हमने किलोमीटर देख लिया, 16-17 किलोमीटर है और हम सोच रहे थे कि आसानी से पहुँच जाएँगे। धीरे-धीरे हम पहुँचते रहे, आगे चलते रहे। तो आगे जाके हमने क्या किया, यहाँ प्रधान पार्किंग में रुके। यहाँ पे 40-40 रुपीज़ इन्होंने लिए हमसे। थोड़ी देर के लिए रूम दिया और हमने स्नान वगैरह किया, यहाँ से फ्रेश हुए क्योंकि बस में ट्रैवल करने के बाद थोड़े थक गए थे, तो यहाँ आए थे। यहाँ हमें अप्रोक्सीमेटली 7 बज गए थे। 7 बजे हम निकलना शुरू हुए यहाँ से। तो पैदल-पैदल धीरे-धीरे निकल रहे थे और धूप भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं और रिंगस से पैदल जा रहे हैं, तो गर्मियों में थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम धीरे-धीरे पैदल चलते रहे, शांत माहौल था बिल्कुल। और रास्ते जो बिल्कुल खाली-खाली से थे, काफ़ी सारे लोग भी हमें मिले। अब साइडों में देखो बिल्कुल खेत ही खेत हैं और ज़मीनें ज़मीनें काफ़ी सारी खाली है यहाँ पे। और ग्रीनरी साइडों में कम है, पर हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, पेड़ जो हैं यहाँ पे सड़क के साइड में काफ़ी सारे हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए हमें श्रद्धालु कुछ और मिले जो कि इस तरह से जा रहे थे। एक जो है, तो यहाँ पे देखा बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे लड़का जा रहा था और 2 लड़के उसके साथ दे रहे थे। और धीरे-धीरे आगे मैं ये सोच के हड़बड़ा रहा था। आगे गए हम थोड़ा, तो यहाँ पे डेस्क था बैठने के लिए, बट हम बैठे नहीं क्योंकि गर्मी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी और जो है पेड़ कम हो रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल धीरे-धीरे ओपन हो रहे हैं जो भी खाली जगह में हैं। ज़्यादातर आपको होटल मिलते रहेंगे यहाँ पे। हाँ, कई जगह होटल ऐसे थे खाली थे, कोई था ही नहीं वहाँ पे। जैसे किसी को बुला के पूछना पड़ेगा कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। आगे थोड़ा गए, गन्ने के जूस वाला दिखाई दिया और कुछ निशान लेकर पैदल-पैदल जा रहे थे। तो इस तरफ कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी जगह चल रहे हैं। यहाँ देखो पेड़-पौधे काफ़ी सारे हैं, तो अगर आप पैदल जा रहे हो तो आस-पास देखते हुए आप जा सकते हो। पर हाँ, टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर गर्मियों में आप जा रहे हो, जैसे कि मैं गर्मियों में गया था, तो गर्मियों में 9-10 बजे के बाद मुश्किल हो जाता है चलना। तो हम थोड़ी देर यहाँ रुके, तो यहाँ हमने चाय पी। ये नाम कचौरी समोसा पराठा लिखा हुआ था और नाम था इसका विनायक रेस्टोरेंट। तो इस तरह से, सॉरी, कॉफ़ी पी थी हमने, चाय नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से कॉफ़ी का आपको मिल जाएगा, तो आप इसमें कॉफ़ी पी सकते हैं। 20 रुपये कप के हिसाब से इन्होंने कॉफ़ी दी थी। कॉफ़ी पीने के बाद हमने फिर से यात्रा शुरू कर दी और इस तरह पेड़-पौधे काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे येलो-येलो के पेड़ दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली। और अगर मैं बाईं तरफ बात करूँ तो यहाँ पे राजकीय उच्च विद्यालय यहाँ स्कूल था। संडे के दिन मैं गया था, तो यहाँ पे आज स्कूल बंद था, तो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ था सब कुछ। और इस तरफ फिर से फ़िल्म आने के बाद आगे गया मैं, पानी लगा रखा था यहाँ पे, पर पानी ठंडा नहीं था। और आगे थोड़े जाने के बाद खाटू श्याम पधारे सभी श्याम, यहाँ पे यहाँ पे भंडारा वगैरह लगता होगा जब भी कोई त्योहार होता होगा। तो श्याम बाबा जी के आगे गौशाला पहुँचे। यहाँ पे जो था, मैंने थोड़ा रेस्ट किया और यहाँ पे पानी ठंडा मिला और पानी ठंडा पीने के बाद थोड़ी शांति मिली। यहाँ से मैंने पानी की बोतल भी भरी ठंडी। फाइनली मैं जो है खाटू श्याम के दरबार पहुँच गया। यहाँ पे लाइनों में लग के आगे जाता रहा। ये पीछे दुकानें भी थी जहाँ पे मैंने सामान परचेज़ किया था और वहाँ पे ही मैंने अपना बैग रख दिया था। तो यहाँ जाने के बाद यहाँ पर पानी की थोड़ी-थोड़ी बौछारें लगा रखी थी। गर्मी बहुत थी, इस करके थोड़ा-सा पानी घेरा जा रहा था पाइपों के थ्रू, थोड़ा धीरे-धीरे, ताकि थोड़ी-सी राहत मिल सके। साइडों में आप दोनों तरफ देखोगे तो दुकानें हैं, यहाँ से आप मिठाई वगैरह ले सकते हैं और चढ़ाने के लिए और भी सामग्री ले सकते हैं। धीरे-धीरे आगे जाते टाइम तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था और बड़े श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे और लाइनें भी 3-4 थी। तो यहाँ पे कोई दुकानदार जो है सामान लेके साथ में बेच रहे थे, जैसे फ्लावर हो गया, मिठाई हो गई। तो इस तरह से यहाँ बैठ के यहाँ बेच रहे थे, ग्रिल पर बैठकर ही। थोड़ा आगे जाने के बाद
थोड़ा आगे जाने के बाद खाटू श्याम जी के यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, जहाँ पर लाइव खाटू श्याम जी के दर्शन हो रहे हैं। तो स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हो, इस तरह से आपको खाटू श्याम जी के दर्शन भी हो सकते हैं और जाते-जाते आप इनको आराम से। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वीडियो बना रहे थे, तो मैंने भी वीडियो बनाई है। इस तरह से क्रॉसिंग कर रहे थे कुछ लोग कि जल्दी पहुँच जाएँ। हम एक ही लाइन में लगे रहे ताकि आराम से चलते रहें, क्योंकि अब गए हैं तो बिल्कुल आराम से दर्शन करेंगे, जाएँगे नहीं भागकर। तो इस तरह से हम अंदर एंट्री करते रहे। इस तरह से दर्शन करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे मेन मंदिर में मेरे को कैमरा ऑन करने नहीं दिया गया, वहाँ पे गार्ड साहब थे जिस वजह से मुझे कैमरा नहीं चलाने दिया और उन्होंने हटा दिया, तो हमने फ़ोन अंदर रख लिया। और यहाँ पे आगे जाते हुए जब मैं बाहर जा रहा था, तो वापसी में एक बार मैंने सोचा फिर से जाना चाहिए, थोड़ा पीछे था यहाँ से खाली थोड़ा-सा, तो क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है वहाँ पर, जल्दी-जल्दी आपको दर्शन करके आगे होना पड़ता है। तो मैं थोड़ा वापस गया और ड्यूल वीडियो में थोड़ा कैप्चर किया। तो इस तरह से काफ़ी सारी भीड़ थी यहाँ पर, संडे का दिन था शायद तब करके, वैसे भी काफ़ी भीड़ हो सकती है। तो जय खाटू श्याम के दर्शन करते हुए आगे जाते हुए बाहर जैसे ही मैं निकला, सामने भी आपको यहाँ पे दर्शन होते खाटू श्याम जी के। यहाँ पे पोस्टर लगा है काफ़ी बड़ा। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल गए वापसी रिंगस के लिए। तो यहाँ पे हम पहले तोर द्वार के लिए निकल रहे थे। तोर द्वार जाने के लिए हमने रिक्शा पकड़ लिया और आसपास की दुकानें इस तरह से, जहाँ से हम जाते टाइम सामान लिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मिठाइयों की दुकान है और भी दुकान है जहाँ से आप सामान परचेज़ कर सकते हैं। तो गर्मी बहुत थी और हम भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम सीधा वापस आ गए, क्योंकि काफ़ी थक गए थे। और रिंगस पहुँचने के बाद ये शाम का नज़ारा था और यहाँ से हमने बस पकड़ी। वैसे तो आप यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी भी हैं काफ़ी सारे रिंगस के पास, तो वहाँ से भी आप बस बुक करवा सकते हैं ताकि आपको शेड्यूल वगैरह पता चले। बाकी आपके पास एप्लीकेशन है अगर, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जयपुर की तरफ से बसें आती हैं और आप जा